नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी दरोगा डायरी में। आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर। अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम चीटिंग, पेपर लीक या सोल्वर केस में पकड़ा जाए और जेल चला जाए तो उसके भविष्य, पढ़ाई और नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कितने साल के लिए बैन हो सकता है, क्या कभी लाइफ में नौकरी लगेगी या नहीं, क्या पुलिस वेरिफिकेशन खराब हो सकता है। आज पूरी कानूनी जानकारी आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। एग्ज़ाम केस क्या होता है, सबसे पहले यह समझते हैं। कई प्रतियोगी परीक्षाओं और बोर्ड एग्जाम में नकल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज, सोल्वर बैठाना, पेपर लीक, इंपरसेशन जैसे मामलों में एफआईआर दर्ज हो सकती है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और जेल भी हो सकती है। जेल जाने का मतलब भविष्य खत्म। सबसे ज़रूरी बात है, एफआईआर या गिरफ्तारी का मतलब हमेशा दोष सिद्ध होना नहीं होता। अंतिम फैसला कोर्ट करती है सॉरी। लेकिन गंभीर मामलों में पुलिस वेरिफिकेशन, कैरेक्टर वेरिफिकेशन, गवर्नमेंट जॉब प्रोसेस प्रभावित हो सकते हैं। नौकरी वालों पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए। पेंडिंग क्रिमिनल केस अगर है उससे प्रभाव पड़ सकता है। चार्जशीट हुआ है या नहीं, कोर्ट ट्रायल में कन्विक्शन हुए हैं या नहीं, ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं जो नौकरी वाले के ऊपर अप्लाई होता है। स्टूडेंट के लिए देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात, पैनिक ना हो, लीगल एडवाइस लें, गलत जानकारी ना छुपाएं, कोर्ट डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखें, भविष्य में किसी गलत गतिविधि से बचें। छोटी गलती कई बार करियर पर भारी पड़ सकता है, जेल जाना पड़ सकता है आपको। परीक्षा में शॉर्टकट लेने की कोशिश मत करें। पढ़ाई, करियर, प्रतिष्ठा, नौकरी सब पर असर डाल सकती है। मेहनत और सही रास्ता ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। देखिए, इसमें अधिकतर स्टूडेंट का जो कभी न कभी इस प्रकार के घटना में संलिप्त हो जाते हैं उसमें जो है एग्जाम चीटिंग, अनफेयर मीन्स, सोल्वर केस या पेपर लीक में पकड़े जाने पर अलग अलग परीक्षा संस्थाओं के नियम अलग अलग होते हैं। ये कुछ मामलों में 1 साल के लिए या 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, कई एग्जाम में परमानेंट प्रतिबंध लगाया जाता है। अगर मामला क्रिमिनल केस तक पहुंच जाए तो एफआईआर, कोर्ट केस और पुलिस वेरिफिकेशन पर भी असर पड़ता है। बैन की अवधि इस बात पर निर्भर करता है आपने किस प्रकार के एग्जाम में गलती की है, एग्जाम ऑथोराइट के रूल्स, नियम का उल्लंघन, ये सारी बातें, कोर्ट का डिसीजन इसमें आएगा। आप जब एक बार जेल चल जाते हैं तो उस एग्ज़ाम अथॉरिटी के द्वारा आपको 3 साल के लिए मैक्सिमम बैन किया जा सकता है। इसमें 1 साल या लाइफ टाइम बैन होने के लिए वही है एग्ज़ाम के नेचर पर, उस डिस्ट्रिक्ट, उस स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर करता है। अगर मान लीजिए आप बिहार में पकड़े जाते हैं किसी एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम अथॉरिटी एडवर्टीजमेंट में क्या आया है, उसमें पकड़े जाने पर आपको कितना सज़ा है, परमानेंट आपको बैन किया जा सकता है। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी जानकारी उपलब्ध हो गई होगी और आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो मैं फाइनली यही कहना चाहूँगा दोस्तों, जो खासकर अभी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, शॉर्टकट कभी मत अपनाएं। अपना गलत पता, फर्जी डॉक्यूमेंट या गलत तरीके से एग्ज़ाम में सॉल्वर बैठाना, क्वेश्चन सेटिंग के भरोसे रहना, ये सब से आप दूरी बनाए रखें। आपका एक गलती पूरा लाइफ करियर बर्बाद कर देगा। किसी के बहकावे में मत आए। नकल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो यूज करते हैं वो सबसे दूरी बना कर रखें। जैसे कई बार होता है कि फिंगरप्रिंट का मामला आता है, किसी का फिंगरप्रिंट करा करके आप तो जॉब ले लिए, लेकिन बाद में आपको वेरिफिकेशन में कभी न कभी पकड़ा जाने पर लाइफ टाइम के लिए बैन किया जा सकता है। दोस्तों, इस तरह की कानूनी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको समय पर इस तरह का वीडियो तुरंत मिल जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।